बिग एफएम पर मैं हूं दिलीप आपके साथ। लव यू जिंदगी शो का नाम है और आज है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। अम, कई बार हम लोग कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। मुझे लगता है सुसाइड भी एक ऐसा इशू है समाज का जिस पर खुल के बात करना बहुत जरूरी है और यहाँ ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्यों? ये आप समझ जाएंगे जब स्टैटिस्टिक्स आप सुनेंगे। हमने पहले भी सुसाइड के विषय पर बात की थी डॉक्टर अपर्णा देशमुख जी से। और आज क्योंकि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, तो ये मेरा भी फर्ज बनता है कि जो अवेयरनेस की बात हमने की थी उनकी और गहराई में हम जाएं। तो डॉक्टर अपर्णा देशमुख इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं, नवी मुंबई में प्रैक्टिस करती हैं। तो डॉक्टर अपर्णा जी, क्या स्टैटिस्टिक्स हैं जो आप शेयर करना चाहेंगी सुसाइड को लेकर? अ, हाँ, नमस्ते दिलीप जी। नमस्ते। अ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, स्पेशली आज जी। इस बारे में बात करना। तो थैंक यू इस अपॉर्चुनिटी के लिए। कुछ स्टैटिस्टिक्स है जो हम हम जानते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं, बट ये इम्पोर्टेंट है इसे दोहराना। जी। एक तो है कि वर्ल्ड वाइड 8 लाख सुसाइड पर ईयर होते हैं। एक साल में 8 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं सुसाइड के जरिए। माय जी। गॉड। और यूं कह सकते हैं वर्ल्ड वाइड एवरी 40 सेकेंड्स देयर इज अ सुसाइड। यानी हमारी अगर अभी 2 मिनट की बात होती है, तो इसमें 4 लोग सुसाइड के ज़रिए पूरी दुनिया में अपनी जान गँवा चुके होंगे। गवा चुके होते हैं इंडिया हुँ, में। एवरी 4 मिनट्स देयर इज अ इंडियन दैट कमिट सुसाइड। माय गॉड! तो इंडिया में भी ये बहुत ही अब बोल सकते हैं बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ इश्यू बन चुका है अब। जी, क्योंकि जो परसेंटेज है सुसाइड का, हम देख रहे पिछले 50-60 सालों में इसकी कुछ रेट्स जो है वो कम नहीं हो रही है जी, 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 सुसाइड की। हाईएस्ट अगर आप फार्मा सुसाइड्स देखें तो वो महाराष्ट्र में है, इनफैक्ट जी, हमारे खुद के स्टेट में। जी, अ, अगर कुछ एट रिस्क पॉपुलेशन हम देखें तो स्टूडेंट का पॉपुलेशन भी और एक है जो कि यंग पॉपुलेशन है। 15 to 30 का जो एज ग्रुप है उसमें सबसे कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ सुसाइड है। इनफैक्ट एवरी डे, ये इंडियन डेटा है, एवरी डे देयर आर 28 स्टूडेंट सुसाइड्स इन माय इंडिया। गॉड! कई बार बच्चों की बात को, स्ट्रेस को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, यस, लेकिन ये डेटा आँखें खोलने वाला है कि हर दिन 28 स्टूडेंट्स सुसाइड के ज़रिए इंडिया में अपनी जान गँवा देते हैं। तो ये यस, जो यंग जो है, यंग है, बिल्कुल। हमारे फ्यूचर जो हम कहते हैं फ्यूचर सिटीजन्स। तो ये भी एक मिथ है कि यंग पॉपुलेशन या ये बच्चों में सुसाइड नहीं होता, ये एक्चुअली ये भी काफी कॉमन है। अ, दूसरा और एक स्टैटिस्टिक जो इम्पोर्टेंट है वो है कि मेल टू जो फीमेल रेशियो है, मेल टू फीमेल रेशियो ऑलमोस्ट डबल है, डबल से ज्यादा है, यहाँ तक कि हम कह यानी कि सकते हैं पुरुष जो सुसाइड करते हैं, उनका नंबर ज़्यादा है महिलाओं के मुकाबले। डबल डबल से भी ज्यादा है। माय गॉड! यानी कि एक एक वो डायलॉग है ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को दर्द होता है पर वो एक्सप्रेस नहीं करता मेरे जी, ख्याल से। मर्द को भी दर्द होता है, ये इम्पोर्टेंट सीख मिलती है हमें इससे। और जो मेंटल हेल्थ है मेल्स का स्पेशली, वो कई बार हम मतलब हम सोचते टेकन हैं फॉर कि ग्रांटेड ले लेते हैं, हाँ। या फिर वो एक्सप्रेस इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि सोसाइटी की एक धारणा होती है फ्रॉम मेल्स की, डिप्रेशन एक्सप्रेस करना या सुसाइडलिटी एक्सप्रेस करना वीकनेस है। तो बहुत बार इमोशंस अनएक्सप्रेस रह जाते हैं या रिप्रेस हो जाते हैं और फिर सुसाइड के फॉर्म में बाहर आ सकते हैं। बहुत ही ऐसा डेटा है ये जिस पे गहराई से सोचना ज़रूरी है और हमारी सोच को बदलना ज़रूरी है, मेंटल बिल्कुल। हेल्थ को लेकर। अपर्णा जी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर अपर्णा देशमुख के साथ कुछ और बातें होने वाली है सुसाइड के विषय पर। आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है और मेरी ये कोशिश कि इस विषय पर जितना ज़्यादा अवेयरनेस समाज में फैल सके, उतना ज़्यादा अवेयरनेस मैं पहुँचाऊँ। लौट कर आ रहा हूँ थोड़ी ही देर में, सुनते रहिए लव यू ज़िंदगी। बिग एफएम पर मैं हूं दिलीप आपके साथ। लव यू जिंदगी शो का नाम है और आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के मौके पर एक बार फिर हमारे साथ डॉक्टर अपर्णा देशमुख हैं, जो कि साइकियाट्रिस्ट हैं। तो सुसाइडल टेंडेंसीज कैसे पता चलती है किसी भी व्यक्ति में? मैं जानता हूं कि ये हम पहले भी शो पर बात कर चुके हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन पे गौर करना बहुत जरूरी है। और सुसाइड एक ऐसी समस्या हो गई है जो दिन ब दिन इंडिया के लिए भी काफ़ी भयानक बनते जा रही है, ख़ास तौर पर
यूथ पॉपुलेशन को लेकर जो आपने फिगर्स अभी थोड़ी देर पहले बताए कि पूरे दिन में 28 स्टूडेंट्स इंडिया में सुसाइड कमिट कर लेते हैं 15 से 30 साल की उम्र में। तो अपर्णा जी, क्या-क्या वो चीजें हैं, साइन एंड सिम्पटम्स जिन पे गौर किया जाए? हम जो साइंस है उन्हें हम फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुछ डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है इमोशनली, हम कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं इमोशनल चेंजेस, जैसे कि पर्सन का उदास रहना, डिप्रेस्ड रहना, या कुछ किसी भी चीज में मन नहीं लगना, या कभी कभी मूड इरिटेबल रहता है। अपने आप को बिहेवियरली अगर आप देखने जाए तो अपने आप को आइसोलेट करना दूसरे लोगों से, या बातचीत कम कर देना, या कुछ स्लीप या मतलब नींद में या एपेटाइट में कुछ इश्यूज आना, या फिर कभी कभी जो है ड्रग्स यूज करना, जैसे अल्कोहल है या इस तरह के ड्रग्स यूज करना। यू कैन से कि वो एक सेल्फ ट्रीटिंग, उनके डिप्रेशन को ठीक करने का या एक रिस्पाइट के लिए ये सब्सटेंस यूज करते हैं। थॉट्स अगर देखें तो जैसे हम कहते हैं एक त्रिकोण होता है डिप्रेशन का, या ट्रायंगल ऑफ थॉट्स होता है। उसमें पहला है हेल्पलेसनेस, यानी कि अपने आप को बिल्कुल असहाय महसूस करना जी। दूसरा है होपलेसनेस, कि कुछ होप नहीं है, फ्यूचर बिल्कुल अंधेरा है, या फ्यूचर ही नहीं है, इस तरह की बात सोचना। जी। तीसरा है वर्थलेसनेस, यानी खुद को बिल्कुल भी वर्थलेस महसूस करना कि मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं किसी को मैटर ही नहीं करता। तो इस तरह का जो त्रिकोण बनता है थॉट का, उससे फिर इंसान को फिर सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, अपनी जान देने के जो थॉट्स हैं, और फिर ऑफ कोर्स सुसाइडल अटेम्प्ट्स हैं। तो ये भी एक यू कैन से साइन है डिप्रेशन की, सुसाइडल अटेम्प्ट्स। राइट, तो ये सारे फैक्टर्स और बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी। फैक्टर्स है। जी। कुछ एक राउंडिंग अप बिहेवियर भी होता है, जिस तरह से लोगों को एक तरह से गुड बाय कहने का जो बिहेवियर है, जैसे कि अपनी चीजें अपने रिलेटिव्स में बांट देना, या सबको फोन करके गुड बाय कहना, थैंक यू कहना, या फिर अपनी विल को बना देना, या इस तरह की जो राउंडिंग अप बिहेवियर है, ये भी हम देखते हैं। ऑफ कोर्स कुछ पेशेंट्स डायरेक्टली भी व्यक्त करते हैं कि वो सुसाइडल है, तो वो करीबी जो है उनको रीच आउट करते हैं, उन्हें एक्सप्रेस भी करते हैं। बट फिर ये हम पे है कि हम उन्हें कैसे हेल्प करते हैं। इसके लिए हमने डिनाई करते हैं हेल्प, या उनको ठीक तरह से हेल्प कर पाते हैं। एब्सोल्युटली, बहुत जरूरी है कि जो नजदीकी रिलेटिव्स हैं वो इन सारी बातों का ख्याल रखें, कहीं कोई बिहेवियर में चेंज तो नहीं है, किसी जी। तरह का एक जो मेंटल एटीट्यूड होता है किसी भी व्यक्ति का, उसमें इमोशनल बिहेवियर होता है, उसमें कोई बदलाव तो नहीं है। तो ये जो नियर एंड डियर वंस होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, दोस्त होते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है, ये ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि व्यक्ति कहीं मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है। चलिए, तो अपर्णा जी, बहुत इम्पोर्टेंट बातें आपने बताई, और उम्मीद करते हैं कि इन बातों के ज़रिए आप अपने सर्कल को भी एक बार चेक करेंगे, अपने नियर एंड डियर वन्स के बिहेवियर पर भी थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। और जब हम लौटेंगे तो डॉक्टर अपर्णा से जानेंगे कि सुसाइड को लेकर कुछ मिथ्स भी हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, जो धारणाएँ हैं, जो गलत हैं। वो क्या हैं और कैसे उनको दूर किया जाए, इस पर हम बात करेंगे जब हम लौट कर आएँगे। राइट हियर ऑन बिग एफएम, सुनते रहिए लव यू ज़िंदगी। बिग एफएम पर मैं हूं दिलीप आपके साथ। लव यू जिंदगी शो का नाम है। डॉक्टर अपर्णा देशमुख साइकियाट्रिस्ट हैं और नवी मुंबई में प्रैक्टिस करती हैं। इस वक्त हमारे साथ है। आज है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, और आत्महत्या यानी कि सुसाइड एक बहुत ही बड़ी समस्या बनते जा रहा है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। हर 40 सेकंड में कोई ना कोई दुनिया में अपनी जान गंवा देता है सुसाइड की वजह से। और इंडिया की बात करें तो हर 4 मिनट में एक सुसाइड अटेम्प्ट होता है। ये बहुत ही गहरी समस्या है और इस पर बात करना और समाज में एक जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ मिथ्स भी हैं, कुछ गलत धारणाएँ भी हैं सुसाइड को लेकर समाज में, वो क्या हैं और सोसाइटी का क्या रोल हो सकता है? डॉक्टर अपर्णा देशमुख बताइए हमें। तो कुछ मिथ्स है जो हम काफी बार सुनते हैं, जो जो बिल्कुल गलत है, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है इनका। जी। तो एक सबसे पॉपुलर मिथ ये है कि इफ यू आस्क सुसाइडल पर्सन या कोई डिप्रेस्ड पर्सन को अगर आप पूछें हाँ। कि अगर वो सुसाइडल है, तो वो
इनफैक्ट हम उनको आइडिया दे रहे हैं। राइट। ये बिल्कुल एक मिथ है। हम्म। इनफैक्ट ये बहुत जरूरी है कि आप पूछें। अगर आपको लग रहा है कि व्यक्ति सुसाइडल है तो प्लीज उन्हें पूछिए। हम्म। ऑफ कोर्स आप उन्हें पेशेंटली जेंटली पूछ सकते हैं, जब वो अकेले में है तब पूछ सकते हैं, और बहुत ही नॉन जजमेंटल एटीट्यूड के साथ पूछिए, बट पूछिए जरूर। जी। ये ऐसा नहीं होता कि पूछने से उन्हें आइडिया आएगा राइट। सुसाइड का। अच्छा, दूसरी बहुत ही कॉमन मिथ है कि लोग कहते हैं कि मतलब जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इस तरह की बातें, जी। कि ये सिर्फ बोलता है, कुछ करेगा नहीं। तो हम्म। इस तरह से आप चैलेंज मत करिए। बहुत बार अटेम्प्ट्स भी करते हैं पेशेंट्स, यहाँ तक कि हमने देखा है कि अ, हर कंप्लीटेड सुसाइड के पीछे 20 अटेम्प्ट्स रहते हैं। तो ओह। अटेम्प्ट्स कई ज्यादा होते हैं। कौन सा अटेम्प्ट कंप्लीटेड सुसाइड में बदल जाएगा हमें नहीं पता। जी 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 जी। इस तरह की बातें मत करिए कि तुम तो नहीं करोगे या ये नहीं करने वाला। इस तरह से उन्हें ट्रिवियलाइज मत करिए। अगर कोई एक्सप्रेस कर रहा है सुसाइडलिटी तो इट इज अ क्राई फॉर हेल्प, तो उन्हें हेल्प डिनाई मत करिए। बिल्कुल। तीसरा एक मिथ है कि अगर किसी को करना है तो वो कर ही लेगा, दे विल ऑलवेज फाइंड अ वे। हम्म। इस तरह की भी एक मिथ है। तो ये भी गलत है। जो व्यक्ति है सुसाइडल है वो हमेशा एम्बिवेलेंट रहते हैं। उन्हें इस कश्मकश में रहते हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं, इस तरह के इमोशनल अपहीवल में रहते हैं वो। जी जी। तो डेफिनेटली वो बहुत बार रीच आउट करने की भी कोशिश करते हैं। हम्म। ऐसी बात नहीं है कि वो हेल्प सीख करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। तो ये भी एक मिथ है। चौथा है कि अटेंशन सीकिंग के लिए करते हैं लोग जो अटेम्प्ट करते हैं। तो मैंने अभी आपसे कहा कि अटेम्प्ट जो है, सुसाइडल अटेम्प्ट, ये भी बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। तो एब्सोल्युटली। इससे एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर न मानकर एक क्राई फॉर हेल्प हमें इसे सोचना चाहिए और उन्हें हेल्प करना चाहिए। उन्हें, या फिर अगर हम नहीं हेल्प कर सकते तो उन्हें प्रोफेशनल हेल्प सीख करने में हमें मदद करनी चाहिए उन्हें। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर अपर्णा जी आपने। और यहाँ पर मैं सिर्फ इतना जोड़ देना चाहता हूँ, जो भी बातें आपने बताई उन बातों में, कि कभी भी प्रोफेशनल हेल्प लेने से हिचकिचाइए मत। जैसे ये फिजिकल हेल्थ थोड़ा भी 19-20 अगर हो जाता है तो हम हम्म, प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं। सर्दी, खांसी, बुखार या लूज मोशंस, हर छोटी समस्या के लिए हम कैसे कंसल्टेशन ले लेते हैं, वैसे अगर आपको अपने इमोशनल बिहेवियर, मेंटल बिहेवियर के लिए किसी थेरेपिस्ट से मिलना है या किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलना है, तो इसमें भी बिल्कुल शर्म नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मिथ है समाज में कि लोग मुझे पागल करार दे देंगे, लोग कहेंगे कि इसका दिमाग ठीक हम्म, नहीं है, ऐसा नहीं है। सही कह रहा हूँ ना डॉक्टर अपर्णा जी? बिल्कुल सही। एज अ सोसाइटी हमें इस टॉपिक को बहुत ही, ये है ही एक सेंसिटिव टॉपिक, हमें भी इसके तरफ जागृत होना है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि नेगेटिव इमोशंस भी एक्सेप्टेबल हैं। अगर कोई उन्हें एक्सप्रेस कर रहा है आपके जी, सामने जी। तो आप उन्हें डिनाई मत करिए, उन्हें ट्रिवियलाइज मत करिए। एक तो आप उन्हें एम्पैथेटिकली सुन लीजिए, उनकी तरफ संवेदना व्यक्त कीजिए और सुन लीजिए। ये सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि एब्सोल्यूट। ये एक लिसनिंग स्किल जो है वो डेवलप करना बहुत जरूरी है। यूजुअली हम सुनने के बाद उन्हें समझाने लगते हैं, एडवाइस देने लगते हैं, या फिलोसॉफी अपनी कुछ बताने लगते हैं। ये मत करिए, ज्ञान मत दीजिए, ध्यान दीजिए। जो वो कह रहे हैं उन्हें अटेंटिवली उन्हें सुनिए बिल्कुल सही बात। और जज कम कीजिए। एब्सोल्युटली। और एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। बिल्कुल। जैसे आप एक्सपर्ट्स हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स बहुत रेडिली अवेलेबल हैं। इन शॉर्ट, जी। मेंटल हेल्थ इश्यूज को या इमोशनल वेलबींग को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। और बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिस पे गौर करना जरूरी है। तो आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे पर डॉक्टर अपर्णा देशमुख, आपने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हमें दी। अगले साल जब हम बात करें इस शो पर, तो लेट्स होप कि हमारी बातों का कुछ असर हो और ये जो सुसाइड का रेट है इसमें कमी आए। लेट्स होप सो। और एक बात मैं जस्ट कहना चाहूंगी कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का डेफिनेटली बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, नो डाउट। लेकिन हम सब एज अ सोसाइटी इस सुसाइड रेट को कम करने में हम जरूर इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम सभी का इसमें योगदान हो सकता है। तो प्लीज गेट अवेयर, गेट एजुकेटेड, रीड अप और इसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करिए।
so that you can help your near and dear ones and even yourself. वंडरफुल, दैट समराइजेस इट ऑल। सो डॉक्टर अपर्णा देशमुख जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you so much, Dilip ji. लौट कर आ रहा हूं थोड़ी देर में, सुनते रहिए लव यू जिंदगी बिग एफएम पर।